May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you. आपका नेटिव कहाँ का है? जी सर. छतरपुर जिले से है। यस सर. छतरपुर के बारे में कुछ बताएंगे जिले के जी बारे सर. में? सर छतरपुर का सर नामकरण महाराजा छत्रसाल के नाम पे किया गया है. सर छतरपुर सर जिला सर अगर कहा जाए तो सर बुंदेलखंड एरिया के अंतर्गत आता है. सर उसकी सर मेन अगर समस्याएं बोली जाए छतरपुर की सर तो सर लो लेवल ऑफ सर वाटर टेबल, सर लो लिटरेसी सर. लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए सर तो विगत कुछ वर्षों में सर छतरपुर में कई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सर चलाए गए हैं सर. जैसे कि सर अभी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है सर, जिसके थ्रू सर वहाँ पे सर वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई है. सर कई अभी बोला जाए तो हाल ही के वर्षों में सर इंडस्ट्रीज सर सेटअप कुछ हो रही हैं वहाँ पे, जिसके कारण सर जो माइग्रेशन है वो थोड़ा कम हुआ है. सो दैट्स ऑल. इन समस्याओं का हल आपकी नज़र में जी सर. क्या है और क्या सुधार किया जा सकता है? जो आपने समस्या भी बताया जी सर. तो उसका सरकार को क्या करना चाहिए या जनता को क्या करना चाहिए? जी सर. सर अगर सर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए जैसे कि वाटर टेबल कम है सर, तो उसके लिए सर मास अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं सर. जैसे कि ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सर, ये सब कुछ टेक्निक्स है सर. रीयूज़ ऑफ सर यूज्ड वाटर सर, जो सीवेज वाटर उसका सर फिल्ट्रेशन सर. अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए सर, जो हमारे लीडर्स हैं सर वो जनता की प्रॉब्लम्स को सर रूबरू होकर सर उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. उनकी जो सर डिमांड्स हैं या फिर कहा जाए तो सर वो लोकसभा या राज्यसभा या फिर सर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जनता की मांगें सर वो उठा सकते हैं सर. अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए सर तो सर जो एजुकेशन है सर, जो लिटरेसी रेट जो कम है सर उसको बढ़ाया जा सकता है वहाँ पे सर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू. स्कूल्स में सर इनरोलमेंट रेशियो है सर, उसको इंश्योर करके प्रॉपरली. एक स्कीम चली थी सरकार की, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, सुना है आपने? नो सर. इसका असर कुछ बता सकते हैं क्या हो सकता है? खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में. सर जो वर्षा ऋतु के दौरान सर जो वर्षा होती है सर, इससे सर शायद सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ सर, वर्षा ऋतु का सर जो वर्षा का भंडारण है सर, हमको इस तरह से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है कि सर वो खेत में ही रहे सर, उसका रन आउट ना हो सके, जिसके थ्रू हम सर प्रॉपर सर उसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं. और सर गांव का जो पानी है मीन्स सर जो गांव में जो हमारा तालाब बनाते हैं सर, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका जीर्णोद्धार करके प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं रेन वाटर को. ये छतरपुर अभी किस संभाग में है? सर सागर संभाग. सागर संभाग में जिले कौन कौन से हैं? सर सागर संभाग में सर छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी. और सर मैं एक सर रिकॉल कर सकते हैं सर. दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी. अच्छा, ये आपके मध्य प्रदेश कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में सर 10. सर नाम बताइए. जी सर जबलपुर संभाग सर, नर्मदापुरम संभाग, इंदौर संभाग, और ग्वालियर संभाग, और सर उज्जैन संभाग, और सर शिवपुर. सॉरी सर, ठीक बोल रहे, थोड़ा सा सुधार लीजिए. ठीक बोल रहे. शिवपुर, चंबल. जी सर चंबल संभाग. और सर एक और बचा सर जिसमें अनूपपुर सर, मंडला सर, वो शहडोल संभाग.
सर रीवा संभाग में से। टोटल कितने हो गए फिर से बता दीजिए, चलिए फिर से बता दीजिए। सर रीवा संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम, इंदौर, इंदौर सर, उज्जैन संभाग, शहडोल संभाग, ग्वालियर संभाग। चंबल? सर श्योपुर जो बोला सर वो चंबल संभाग सर। ये आपके मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? सर 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। पुनर्गठन कब हुआ? सर पुनर्गठन सर अलग अलग समितियों की सिफारिशों पे सर 3 बार सर किया गया है सर। 99 सर उसमें जिलों का सर जो पुनर्गठन है सर, जैसे कि बीपी प्रदेश का जिले का नहीं बोला, सर प्रदेश का टुकड़ा हुआ। ये सर पहले ABC 3 पार्ट्स में सर डिवाइडेड था, उसके बाद उसका सर पुनर्गठन किया गया। मध्य प्रदेश का टुकड़ा कब हुआ? अब क्या हुआ? छत्तीसगढ़ को अलग किया गया सर वो तो सर 2000 में सर 2000 में। कब? तारीख? सर डेट सर 1 नवंबर 2000। ठीक, सही। मध्य प्रदेश में आप जितने संभाग बताए यस सर। उसमें अमूमन सबसे पिछड़ा संभाग कौन सा है आपकी नजर में? सर मेरी नज़र में चंबल संभाग सर, क्योंकि सर श्योपुर किस मामले में? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, श्योपुर को सर पॉवर्टी की सर लिस्ट में सर सबसे पिछड़ा घोषित किया गया है सर जिला सर। और सर वहाँ पे अगर बोला जाए तो सर अभी भी सर जो पॉलिटिकली सर काफ़ी अनस्टेबल रहता है सर, क्योंकि सर कुछ सर जो हमारे अगर उसका सर हिस्ट्री देखा जाए तो जो डकैत सर वहाँ पे डकैती की प्रॉब्लम सर बहुत ज़्यादा थी सर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर, बट अब वो थोड़ा ओवरकम किया गया। और सर माल नरिशमेंट पे सर अभी भी श्योपुर जिला बहुत पीछे है। भोपाल की क्या विशेषता है, राजधानी की क्या विशेषता? जी क्या खास है वहाँ? सर एक तो सर ये कि हमारा सर मध्य प्रदेश की सर कैपिटल सर भोपाल में स्थित है सर। मेजरली सर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं सर वो सर भोपाल में ही स्थित हैं, जैसे कि सर हमारा मुख्यमंत्री निवास हो गया सर, वल्लभ भवन, सचिवालय सर आदि सर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सर बिल्डिंग सर कहा जाए तो भोपाल में ही स्थित है। आप कुछ प्रकाश डालिए कि राजधानी भोपाल को ही 1 नवंबर 1956 क्यों बनाया गया? जी सर। क्या कारण था? सर इसके सर कई कारण हो सकते हैं सर, जैसे कि सर अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सर तो ये हमारे MP के सर बीचों बीच स्थित है, जिससे सर जनता अगर चाहे तो अपनी पहुंच सर आराम से सुनिश्चित कर सकती है। 1956 में जी सर। भोपाल जो था वो सेंटर पे नहीं आ रहा था, क्योंकि तब छत्तीसगढ़ भी था अपने पास। जी सर। और इसीलिए जो 1953 में कमेटी बनाई गई, कौन सी कमेटी बनी थी? सर 1953। हाँ, जिस कमेटी के आधार पर बाइफर्केशन हुआ था, आयोग बनाया गया था। जी सर। सरदार कमेटी कौन सी थी? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो कमीशन जो बनाया गया था उस कमीशन में सर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो जबलपुर को सेंटर किया गया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंसिस्ट पर फिर भोपाल को कैपिटल बनाया गया था। और वो एक कारण भी था कि छत्तीसगढ़ पर नियंत्रण कम हुआ था मध्य प्रदेश का, बस्तर बहुत दूर पड़ता था और ये विजुअल नहीं था कहीं से। आपने जो था ना सेंटर पे था, सेंटर में था ही नहीं। सर मैं सर आज की सर बात कर रही हूँ। तो फजल अली आयोग बना था ना। जी सर फजल। आज की कंडीशन में 56 में पूछ रहा 1156 की स्थिति में भोपाल का चयन क्यों किया गया था? सर इसका एग्जैक्टली तो नहीं सर मैं बता पा रही हूँ। कोई बात नहीं, बात बताओ अभी बाद में। अच्छा ये आप बताइए, जी सर, अपना कृषि प्रधान सबसे जिला कौन सा है
मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश यहाँ केवल खेती होती है। सर केवल खेती का तो नहीं सर, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सर लगभग खेती होती है सर। मैं जहाँ मतलब और कोई दूसरा साधन नहीं है और जहाँ मुख्य साधन जो है खेती ही है, ऐसे कौन कौन से जिले हैं? सर आजकल के सर दौर में तो सर एमपी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सर खेती है, क्योंकि सर अगर वहाँ पे अगर रेन वर्षा मतलब अगर वर्षा ऋतु भी सर नहीं हो रही है सर, तो प्रॉपरली सर जो नहर के थ्रू है या सर वाटर सर वेल्स हैं सर, अलग अलग माध्यम के थ्रू सर हर जगह खेती सुनिश्चित की जा रही है। मध्य प्रदेश जो है जी सर। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? सर नर्मदा, बेतवा, केन, सर तापी, चंबल, सर इसके अतिरिक्त सर और भी हैं। जिसका भी संभाग बना है वो नदी आप भूले, सर इसके नाम से संभाग बना है। सर भोपाल संभाग, चंबल आपने बताया ना। चंबल जी सर। सर आपने करेक्ट किया था सर, मैंने गलत नाम। पहाड़, सर माउंटेन रेंज, माउंटेन, सर विंध्यन रेंज है सर, सतपुड़ा है सर। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है, कौन कौन सी? सर नर्मदा, सोन, और सर एक और सर 3 प्रमुख नदियों का सर उद्गम है सर। मैं सोनभद्र, सोनभद्र और सर जोहिला। हाँ सोन एवं भद्र, सोन एवं भद्र सोन भी है भद्र है, आगे चल के सोनभद्र कहलाता, दोनों मिल जाती है। जी सर। सोनभद्र नर्मदा तो किस दिशा में बहती है? सर नर्मदा वेस्ट की ओर बहती है सर, बे ऑफ सर और खाड़ी कौन कौन सी नदी जो वेस्ट में बहती है? सर ताप्ती नदी सर, अरेबियन सी में। ताप्ती नदी तो उधर महाराष्ट्र में जाती है ना। महाराष्ट्र महाराष्ट्र जाएगी फिर गांधी गुजरात। केवल यही नर्मदा नदी है जो वेस्ट में, बाकी कोई नहीं। ये भी बाद में हम वेस्ट की ओर जाती है, ताप्ती में चली जाती ताप्ती भी वेस्ट में चली जाती हम बात की सर खाड़ी। है। चलिए अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं? सुपर इम्पोज जो होती है। चंबल है सुपर इम्पोज। सर मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही। चंबल अध्यारोपित नदी है ना, सुपर इम्पोज है। जी सर। क्या होती है सुपर इम्पोज नदी? अध्यारोपित नदी कैसे? सर इसका सर टेरेन के बेसिस पे तो सर शायद सर मैं एग्जैक्टली तो नहीं याद कर पा रही हूँ, पर टेरेन के बेसिस पे कि उसका स्लोप सर किस साइड है इसका सर एग्जैक्टली नहीं मुझे पता। सांची का स्तूप है। जी सर। ठीक है, तो सांची के स्तूप में 3 स्तूप हैं, एक तो मुख्य है, 2 और हैं। किसके किसके हैं? सर ये सर 2 सर उनके शिष्य के नाम पे, सर बुद्ध के शिष्य के नाम पे सर मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही हूँ, बट मोदगलायन और सारीपुत्र। हाँ ठीक है। चल, रामगुप्त के सिक्के मिले हैं जी सर। हिरण और भिलसा से। ठीक है, रामगुप्त सर गुप्ता। ध्यान आ रहा? ये सर गुप्ता है। ठीक, किसके बाद बैठा था गद्दी पर? सर रामगुप्त। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ भानुगुप्त या फिर शायद कुमारगुप्त। रामगुप्त की हत्या करके तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब समुद्रगुप्त के बाद बैठेंगे रामगुप्त। जी सर। ठीक है। विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी यस सर। हेलियोडोरस ने। जी सर। किसका राजदूत था? सर हेलियोडोरस। सर
भागवत सर यूनानी शासक सर सर एंटियालकस सर मैं एग्जैक्टली नाम नहीं याद कर पाती सर शायद एंटियालकस का एम्बेसडर था हाँ, शायद नहीं, इसी का था। जी ठीक है। एंटियालकिडास का राजदूत था और यहाँ पे शुंग शासक था काशीपुत्र भागभद्र, जी 9वां शासक था शुंग वंश का। ठीक है। जी सर कालिदास जो है, ठीक है, कालिदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताइए। जी सर 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 नाम हाँ, नाम बताइए। जी सर मेघदूतम 7 प्रमुख रचनाएं हैं, बताइए सर। इसमें। सर मेघदूतम हाँ, सर ऋतु संहारम मालविकाग्निमित्रम ये बताइए स्पष्ट करके कि कौन सा खंड काव्य है, जी सर कौन सा नाटक ग्रंथ है और कौन सा महाकाव्य है। सर ऋतु संहारम सर काव्य खंड है खंड काव्य है। जी सर ठीक। खंड काव्य सर 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 एग्जैक्टली मैं डिफरेंस ठीक है, तो रचनाएं बता देना है सातों। सर सातों हाँ, सर सातों तो नहीं याद आ रही है बट कुछ कुछ सर ऋतु संहारम मेघदूतम सर मालविकाग्निमित्रम और सर इतनी सर मैं याद कर पा रही हूँ वैदर्भी शैली का विकास किया था संस्कृत की कालिदास ने। ठीक है। तो वैदर्भी शैली का विकास कहाँ किया था, किनके दरबार में? सॉरी सर तो गुप्त दरबार से तो संबंधित रहे ही। ठीक है। ये वाकाटकों के यहाँ इन्होंने वैदर्भी शैली का विकास किया था। जी पहले ये वाकाटक राजवंश में भी रहे थे कुछ समय। ठीक है ना। सर ठीक। सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है एक अभिलेख से। जी सर ठीक है। कहाँ से? सर सागर के एरंड से हाँ, तो उसमें क्या उल्लेख है? क्या गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित हो गई थी, आम प्रचलन में थी? सर आम प्रचलन में तो सर नहीं कहा जा सकता सर, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं सर उनके अनुसार सर ये कयास लगाया जाता है कि उस समय भी शायद यह प्रथा रही होगी। लेकिन ये कहा जाता है कि उस समय तो आम प्रचलन में ये थी नहीं प्रथा, बल्कि भारत में थी ही नहीं माना जाता गुप्त जी काल में। जी सर ठीक है। तो फिर एरन अभिलेख में उल्लेख है कैसे? सर इतिहास तो सर उस ये कहा जाता है कि ये विदेशियों में प्रचलित थी। जी क्यों कहा जाता है? सर इसका सर मुझे एग्जैक्ट रीजन क्योंकि एरन अभिलेख में जो सती हुई है महिला, उसका पति विदेशी है, गोपराज। ये जो भानुगुप्त का जो सेनापति है वो विदेशी है। ठीक है ना। जी सर अभी भारत में प्रचलित नहीं थी ये प्रथा। ठीक। जी सर चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी में चर्चा करें। भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है? सर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। Yes. सर वहाँ की विशेषता ये है कि सर वहाँ पे सर ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि हर दिन के सर अंत में वहाँ बारिश होती है सर, क्योंकि सर मेडिटेरियन जो सी है उसके पास सर ये मेडिटेरियन का बता रहे हो कि भूमध्य से किसका बता रहे हो, कि इक्वेटोरियल के बता रहे हो आप? अच्छा सॉरी किसका बता रहे हो? मैं तो भूमध्य सागरीय पूछ रहा हूँ, विषुवत रेखीय जलवायु नहीं पूछ ही नहीं रहा हूँ। जी सर मेडिटेरियन टाइप हाँ। जी सर वहाँ पे सर सिट्रस टाइप ऑफ फ्रूट सर प्रधानता से पाए जाते हैं सर इस जलवायु में सर। और मेन फीचर्स क्या होता है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु है? सर रेनफॉल भी सर वहाँ प्रोमिनेंट होती है सर। प्रोमिनेंट होती है? कब होती है, किस सीजन पर? सर विंटर सीजन में होती है। यस, विंटर सीजन में होती है ना। जी सर। और यूरोपीय तुल्य जलवायु क्या होती है? सर यूरोपियन सर इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर सर वहाँ पे रेनफॉल शायद कम होती होगी क्योंकि सर जितना ही सर सी साल से भर होती है। साल भर होती जी। ठीक है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर कितनी टोटल नदियां बहती हैं? सर मेन तो सर दो ही कहा जाता है, नर्मदा और ताप्ती। एक और है सर माही। माही।
जी सर। माही की क्या विशेषता है? सर सर उसकी सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, उसकी उत्पत्ति सर धार जिले में माही की होती है। सर बड़ी फेमस है अपने आप में, एक फीचर उसका ऐसा है यही भारत में किसी नदियों का नहीं है। जी सर। सर ये कर्क रेखा को सर दो बार सर डिवाइड करती है, सबसे काटती है। तो 2 बार जी काटती है। वेरी गुड। सतपुड़ा पर्वत में आपको सीक्वेंस में लगाइएगा, मालवा का पठार, जी ठीक है, सर। पक्का। जी सर। इसके बाद विंध्याचल, जी सर। इसके बाद सतपुड़ा। मालूम। जी सर। कौन उत्तर से दक्षिण आइए जरा, तीनों को लेकर के। सर विंध्याचल सर सबसे सर नदर मोस्ट रहेगा सर, देन मालवा, देन सतपुड़ा। पक्का। यस ये सर। सबसे ऊपर सर मालवा। विंध्यन सर क्योंकि सर वो मेरी बात सुनिए, सबसे ऊपर मालवा, नो उसके सर। दक्षिण में विंध्याचल। सर मैं करेक्ट करना चाहूँगी। हाँ जी। सर विंध्यन सर वो बीच सर एमपी के बीच से सर वो हाँ। थ्रू आउट गई है, तो हाँ। सर उसे हम सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं। Yes, तो मालवा रख सकते नहीं, रखना ही पड़ेगा। जी सर, मालवा देन विंध्यन सर, क्योंकि मैं विंध्यन रेंज को सर रीवा और सर उस साइड ले जा रही थी, क्योंकि आगे तक वो सर फैली हुई है, इसलिए मैंने उसको। इधर विंध्याचल नहीं है। मांडू किस पर्वत पे बसा हुआ है? मांडू सर विंध्याचल। विंध्याचल पर। और जो हमारी नर्मदा ये नदियां हैं जो इंदौर से निकलती, चंबल, वो कहाँ से निकलती है? चंबल सर जाना पाओ महू। और जाना पाव किस पहाड़ी में है? सर विंध्यन। विंध्यन में है, ठीक है। विंध्यन को अगर हम आगे चलें तो विंध्यन किस रूप में विस्तारित हो जाता है? रीवा पहुंचते पहुंचते विंध्यन का क्या नाम हो जाता है? सर दो सर श्रेणियों में सर विभाजित होता है सर, भांडेर और कैमूर। सर तो कैमूर बेसिकली सर रीवा साइड। हाँ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जी तो सर। ब्लॉक पर्वत से मतलब क्या होता है? सर ब्लॉक पर्वत सर बेसिकली सर तब फॉर्म होता है सर जब दो सर सब किसी सर भूमि के सर आजू बाजू का जो क्षेत्र है सर वो नीचे धंस जाता है, और बीच का सर जो क्षेत्र है वो ऊपर की ओर सर उठ जाता है। मतलब एक सर धंस भी जाता है, कुट भी जाता है। सर बीच का मध्य जो क्षेत्र होगा हाँ। सर वो ऊपर आता है, और आजू बाजू का नीचे चला जाएगा वो, तो वो अपने आप में स्टेबल रहता है सर। सॉरी, वो स्टेबल रहता है ना? जी सर। ठीक है। सर जिन्हें सर हॉस्ट और ग्रेबन भी सर नाम दिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता आपके हिसाब से क्या होती है? सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। Your medium is English? यस So सर। I can ask the question in English if you are comfortable. नो सर, आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस। Okay, there is no problem. According to you, what is the main feature of the parliamentary system? Yes, sir. Sir, in parliamentary form of system, sir, there are sir two houses, upper house and lower house, known as the Lok Sabha and Rajya Sabha. So this is the feature of the parliamentary system, Yes, sir. according to you. But Sir, as yes, for sir. me, so what about the USA presidential system? There is also the two Yes. houses. Sir, also in the sir parliamentary form of government, sir, the president is the de jure head of the state, sir, whereas the prime minister is the de facto or leader of the state. Okay. And what other features? So there is also the cabinet system, sir, in which assists the prime minister in his Why this day-to-day. system is known as the accountable government system? Sir, because sir, it carries the majority with, sir, the prime minister carries the majority of the houses with him, so it is I'm asking you why the parliamentary system Yes, sir. is known as the accountable government system. Yes, sir. Sir, because our prime minister basically sir represent the majority of the houses of the people, sir, because he is the elected one, so sir it is sir not possible to sir dissolve the government easily without the proper And passing why of the presidential system is known as the non-accountable government? Like we can take the example of USA. Sir, I'm not sir perfectly sir answer. ठीक है, thank you. Thank you. Thank you. Sir.
देखो मेरे हिसाब से जो फीडबैक है आपको सॉरी कहना भी आना चाहिए। जी सर। आप कहीं सॉरी नहीं कहते हो और आप जहाँ पे आप श्योर नहीं हो वहाँ पे भी चीज़ों को बताने की कोशिश करते हो, जी सर। है ना। तो इन जो 10-15 तुम्हारे बाकी हैं अभी, हमें यहाँ पे अपनी आदतों को, ये स्कूल वाली जो आदत है, नहीं छोड़ना है। जी सर। ठीक है ना। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि आप चीज़ों में उलझ जाती बताने, तो वो चीज़ नहीं करना। जी सर। बिल्कुल नहीं। और एमपी को बिल्कुल पढ़ लीजिए अच्छे से, जी सर। क्योंकि एमपी को ना बता पाना, और हम एमपी के स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। जी सर। ठीक है। जीके एक ऐसा विस्तृत सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति दुनिया का 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा अपेक्षा नहीं की जाती कि हर व्यक्ति हर बात की जानकारी रखे, कहीं न कहीं कमी हो ही जाती है। तो हमारी कमी को हमें स्वीकार करना चाहिए, जैसा आपने बताया। दूसरी बात कि जो इंदौर अपने मध्य प्रदेश में जो संभाग है, भोपाल आपने नहीं कहा, जी सर। है ना। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और रीवा, ये 6 पुराने संभाग हैं। और रीवा को तोड़ के शहडोल बनाया गया, ग्वालियर को तोड़ के चंबल बनाया गया और भोपाल को तोड़ के होशंगाबाद बनाया गया। होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहते हैं। तो ये कॉमन जानकारी है, ये आपसे पूरी तरह अपेक्षित है। दूसरा भी एक प्रश्न था भोपाल की राजधानी। कोई भी राजधानी बनती है तो उसके लिए मुख्य चॉइस होता है जमीन की उपलब्धता, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे कार्यालय बनेगा, पब्लिक के लोग बाहर आएंगे, विकास का कार्य होगा। तो इसलिए सबसे पहली बात है वो जमीन की उपलब्धता। भोपाल में नवाब पटौदी का जो जमीन थी, जो राज्य शासन ने अधिग्रहित किया था, वो यहाँ पर पहाड़ में बहुत सी जमीन खाली थी। ये सबसे एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है भोपाल में बड़ा तालाब था जहाँ पर पानी की उपलब्धता है। भूमि और जल, ये दो चीज ऐसे हैं किसी भी जगह के लिए पहला आवश्यकता है। इसका माइनस पॉइंट ये था जो जबलपुर जो नहीं हो पाया, वहाँ पर शासकीय भूमि की कमी थी। वहाँ पर शासकीय भूमि की कमी थी और निजी भूमि थी। उस समय एक पॉलिटिकल कारण भी बन गया था। सेठ गोविंद दास वहाँ के प्रोमिनेंट फिगर थे। सेठ गोविंद दास जो है वहाँ के प्रोमिनेंट फिगर थे, जो उन्होंने निजी जमीन को बहुत से खरीद लिया था। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको उससे खरीदना पड़ता, अधिग्रहण करना पड़ता, सरकार का पैसा वेस्ट होता जमीन अधिग्रहण करने में। ये 2-3 कारण, प्रमुख कारण तो बहुत से होते हैं, पॉलिटिकल भी होते बहुत से हैं। तो ये छत्तीसगढ़, बस्तर और सरगुजा से बहुत दूर होते हुए भी भोपाल का चयन किया गया। जी सर। बस थोड़ा सा जो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, जी सर। और कोई जरूरी नहीं एक सारी चीज आए, ठीक है, सारी को दिया करो तुम। सर मैं एक चीज कहना चाहूँगी। 100% बोलिए। सर वो सर ने सही बोला कि सर जो स्कूल की सर हैबिट है, जैसे वाइवा भी होता था सर, तो आंसर देने की आदत थी, तो सर वो सॉरी उसी को थोड़ा सा जी सर वो करेक्शन करना है, जी सर। क्योंकि अभी ये करेक्शन का समय है। यस सर। आपकी गलती नहीं निकालना है, यस आपकी गलती को सुधारना है, सुधारने के लिए बैठे हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, बढ़िया था। बाकी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।